श्रम कल्याण, ये श्रम कल्याण शब्द ही ऐसा है कि ये गरीब लोगों से एक तरीके से जुड़ा हुआ शब्द है। लेकिन माननीय मंत्री जी बैठे हैं, हालांकि संशोधन वो फेवर का है श्रमिकों के, और मैं समझता हूं उसमें आपकी इच्छा अच्छी रही होगी, कोई खराब इच्छा नहीं है। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसमें पिछले दिनों काफी, चूंकि उस दिन हंगामा हो गया था, एक ये लेबर बिल लेके आए थे अभी कुछ दिन पहले, जिसमें 8 घंटे के बजाय ड्यूटी 12 घंटे कर दी गई थी। मैंने कोशिश की थी उस दिन मैं बोलूं, लेकिन उस दिन बोलने का मौका नहीं मिला, विधानसभा में कुछ व्यवधान हो गया। लेकिन मान्यवर, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि अभी जो श्रमिकों के लिए पोर्टल बना है जिसमें पंजीकरण होता है, उसका हेड ऑफिस शायद हमारे कानपुर में है। मुझे पिछले दिनों पता चला, जैसे ही कोई मौत हो जाती है, घटना घट जाती है किसी श्रमिक की जिसका पंजीकरण हुआ हो, तो उसको कुछ बेनिफिट मिलते हैं आपके विभाग से। लेकिन जब पता चला कि महीनों से पोर्टल ही बंद पड़ा, मैंने पूछा डीएम महोदय से कि साहब एक बार अपने श्रम अधिकारी को, यहाँ के मौके के लेबर अधिकारी को बुला के पूछ लीजिए कि इसका कारण क्या है। कह रहे साहब पूरे प्रदेश का ही बंद पड़ा है। तो माननीय मंत्री जी जरूर उसका संज्ञान लिए होंगे या जानकारी होगी, शायद बाद में तो वो खुल गया, लेकिन पहले नहीं खुला। इसके साथ साथ जब आप संशोधन लाना चाहते थे, तो जो आपकी कार्यशैली जिले स्तर पर है, जो वहां पर श्रम विभाग है, उनके कर्मचारियों की जो कार्यशैली वहां पर है, उसके बारे में भी कोई ना कोई ऐसी चीज लेकर आनी आपको चाहिए। इसलिए पर्वत समिति को हम सौंपना चाह रहे हैं कि उनकी कार्यशैली बदले। जब पंजीकरण होता है तो पंजीकरण के लिए माननीय अधिष्ठाता महोदय आपको भी इसका सामना करना पड़ता होगा, चूंकि आपका मोदी नगर और मोदी मुरादनगर, इसके आगे पूरी फैक्ट्रियां हैं और उसमें भारी श्रमिक लोग आते हैं। गन्ना फैक्ट्री भी आपके मोदी नगर में है, हम लोग भी चूंकि वहीं से निकलते हैं, बहुत सारे लोग हमारे भी वहां से जुड़े हुए हैं। आप ये पता करिए कि पंजीकरण के लिए कितनी परेशानी, कितनी दिक्कत उठानी पड़ती है किसी भी पंजीकरण श्रमिक को वहां पर जाने के लिए। फिर इसके बाद जो भी योजना आपके यहाँ चल रही है, चाहे वो मृतक के लिए योजना हो कि आपको उसको बेनिफिट किस तरीके से देना है, चाहे वो महिलाओं के लिए कोई बेनिफिट हो, चाहे वो मात्र लाभ के लिए आपका कोई बेनिफिट की स्कीम हो, चाहे आपकी कोई ऐसी स्कीम हो जो बच्चों की शिक्षा के लिए स्कीम हो, उस पर आप अपना एक डाटा निकाल कर देखिए कि पूरे प्रदेश भर में जब से आप मंत्री श्रम बने हैं, माननीय अधिष्ठाता महोदय आपकी तरफ से कहना चाहता हूं कि एक डाटा इस तरह का निकलवाइए कि मृतक जो लोग हैं उनको कितना बेनिफिट मिल पाया, कौन मातृत्व लाभ का कितना बेनिफिट वो ले पाई महिलाएं हमारी, कौन श्रमिक ऐसे जो उनके बच्चे जिनके लिए स्कूल जगह जगह कई जगह बने, उनमें कितने बच्चों ने वहां पर एडमिशन लिया भी या नहीं लिया, वहां पर जो आपके कर्मचारी हैं मौके पर उनकी इस समय व्यवस्था क्या है, और जो लोग फैक्ट्रियों में कर्मचारी हैं मान्यवर, जो श्रमिक जो डेली बेसिस पर भी बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, कुछ महीने में इस तरीके से काम कर रहे हैं, आप उनकी भी दुर्दशा के बारे में कुछ सोचिए सरकार, तो कहीं ना कहीं उन गरीब गुरबा लोगों को मदद मिलेगी, लाभ मिलेगी। हमारे पूर्वांचल की जब हम बात करते हैं, अभी फिरोजाबाद का जिक्र कर रहे थे, तो अगर आप पूरी व्यवस्था को देखेंगे, बहुत तसल्ली से जमीन पर इसकी हकीकत देखेंगे, जो अभी बात कर रहे थे, जो आपके स्टेट की और केंद्र की दोनों योजनाएं, उनमें कोई समायोजन एक तरीके से मतलब परस्पर सहयोग की कोई उनके अंदर भावना नहीं है। रोजगार मेलों का जिक्र करते हैं कि श्रमिक लोग हैं, और जो ऑलरेडी उन्होंने पहले एक्सप्लेन कर दिया, अभी है तो बोल सकते हैं। मैं माननीय मंत्री जी बैठे यहाँ पर, जब श्रम कल्याण की बात कर रहे हैं और तब उनके आप रोजगार की बात करते हैं। अभी बहुत सारी बात सचिन भाई ने बताई, आप जो भी आपकी एजेंसी है, आपको ध्यान होगा मैंने पूर्व में आपसे एक बात पूछी थी जब क्वेश्चनिंग हो रही थी, मैंने पूछा था कि जो भी आपकी एजेंसी है, जो भी आपके इस तरह की संस्थाएं हैं और जो संस्थाएं इस समय ट्रेनिंग देने का काम कर रही हैं, आप उनसे किसी से पूछ के तो देखिए कि ट्रेनिंग में जो आप पैसा उनको देते हैं, जो 80% पैसा दे देते हैं, 20% तब मिलता है जब रोजगार पाले, क्या वो पैसा 20% लिया किसी ने? उसके ऊपर कोई व्यवस्था नहीं है। मैं माननीय श्रम मंत्री से आपके माध्यम से कहूंगा कि इस पूरी व्यवस्था को देख लें कि जमीन पर मजदूरों का किस तरह का शोषण है और किस तरह उनको बेनिफिट्स, जैसे आप प्राइवेट फैक्ट्री की हम लोग बात करें,
अगर किसी का कोई शोषण हो जाए, मान लिया किसी का हाथ कट गया, किसी का पैर कट गया, एक्सीडेंटल कोई केस, एक्सीडेंट हो गया कोई फैक्ट्री कारखाने में, उसके बच्चे को नौकरी के लिए क्या प्रावधान होना चाहिए या उसके लिए क्या प्रावधान फैक्ट्री में है, उसका बेनिफिट वो किस तरीके से पाएगा भी या नहीं पाएगा। वो बेचारा लगातार श्रम विभाग के चक्कर लगाता रहता है, अपना क्या नाम तमाम चीजें कर भी लेता है, उसको उसका बेनिफिट नहीं मिल पाता। इसलिए माननीय अधिष्ठाता महोदय, इस बिल को आप जो है इस संशोधन को इसको प्रवर समिति को सौंप दिया जाए, जिससे कम से कम सही चीजें उन लोगों को मिल पाए जिनको मिलने की जरूरत है। धन्यवाद।